आप जानते हैं मोदी को? ऑफ कोर्स, हाँ हाँ सब जानते हैं, गवर्नमेंट बच्चा बच्चा जानता है। गवर्नमेंट चलेगी उनकी 5 साल? बिल्कुल चलेगी। कैसे नेता है मोदी? बहुत अच्छे, अच्छे हैं। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया। उन्होंने सारे डेवलपमेंट करे और आगे भी वो प्रोग्रेस करते ही रहेंगे और इंडिया को डेवलप करते ही रहेंगे। और इस बार सीटें तो कम हो गई उनकी। हो गई है, पता नहीं क्या हुआ इस बार, कैसे हुई, बट आगे होगी और उनको सीट्स मिलेंगी। 10 सालों में अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, अयोध्या में मंदिर बनवाया और गरीबों के लिए मिड डे मील्स वगैरह करे। लेकिन कहा चलेगी 5 साल? हाँ बिल्कुल चलेगी। गिरेगी नहीं? नीतीश रहेंगे साथ में? 5 के बाद भी आगे भी वो चलेंगे। अभी तो नीतीश कुमार रहेंगे, नरेंद्र को भरोसा है नीतीश कुमार का? नायडू को भरोसा है? है। ठीक है। आप पढ़ती हो बाबू? हाँ जी। किस क्लास में हो? 10th में हो। तो योगी को जानती हो? सब जानते हैं, सब जानते कहाँ के आप रहने वाले हो? हैं। बरेली। बरेली। तो वहाँ तो बीजेपी जीत गई है बरेली में। हाँ। हैं? बरेली में जीत गई। हाँ जीत गई विजय। वहाँ बीजेपी कम हारी है, वहाँ पर है। हाँ तो योगी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा वहाँ मिली है महिलाओं को। हाँ आप स्कूल जाते हो तो कोई आपको घबराहट, कोई डर नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। खुद अगर लड़कियां सुरक्षित हैं, खुद अगर लड़ेंगे तो फिर डरने वाली कौन सी बात। लेकिन अयोध्या के लोगों ने वोट ही नहीं दिया मोदी जी को। क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर यादवों की वजह से वो मोदी ने काम किया, उधर रोजाना वगैरह नहीं मिला है, इसलिए यूपी में सीटें कम आई हुई हैं। वैसे तो मोदी आता है। मोदी था, है और रहेगा। आगे हमारे बच्चे भी देख के जाएंगे मोदी जी को। सरकार तब तक रहेगी। राहुल गांधी ठगाठक 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 खटाखट। कहाँ आया? आया किसी को? हाँ 17वीं किस्त आ गई है, खटाखट खटाखट। ये होगी गारंटी किसानों को मिला जो। आ गई है 17वीं किस्त आई ना, खटाखट खटाखट। समझिए। और क्या? जैसे 15 लाख वैसे 8500। अरे 15 लाख कम से कम देश को सुधार तो किया कम से कम मोदी जी ने। और प्रियंका गांधी तो लड़ रही है वायनाड से, भाई बहन दोनों आगे मैदान में। अब उन्हें भाई बहन मिलके लूटना है ना, अपना आगे का भविष्य देखना है। पहले 70 साल लूट लिया, अब और लूटेंगे। मोदी सरकार के बाद योगी बाबा आएंगे। अच्छा। योगी जी रहेंगे आगे। योगी सर चाय वाले के बाद गाय वाला, चाय वाले के बाद गाय वाला। 99 वाले 240 को जो है ब्लेम कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। राहुल जी नहीं आते अभी। जब तक मोदी जी, राहुल जी का कोई नंबर नहीं है साबित करने का आगे। वो हार गए तो साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो बहाना लगा रहे हैं आगे। क्या ईवीएम मोदी जी सरकार चलेगी 5 साल? 5 साल 50 साल चलेगी। डायलॉग हो गया ना 50 साल। और क्या आराम से चलेगी, अभी 5 साल 10 साल और चलेगी। 50 साल बोल रहे हैं। हाँ तो 10 साल आराम चलेगी, टेंशन नहीं। 10 साल तो चलेगी, गारंटी है। गारंटी है चलेगी। नीतीश पलटेंगे नहीं? अरे नहीं, नीतीश बाबू नहीं पलटेंगे। नहीं पलटेंगे। अब पलट गए तो नहीं पलटेंगे। मिल गया, ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी का स्त्री बहुत नाजुक है मोदी सरकार की। राहुल गांधी कह रहे कि स्त्री बहुत नाजुक है। राहुल गांधी खाली बातें करवा लो उनसे। चलेगी 5 साल सरकार मोदी जी की? पक्का आगे फिर बनेगी। पक्का। राहुल गांधी ठगाठक 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 ठगाठक। खटाखट। हाँ भाई, कहाँ आया? आया किसी को? नहीं आया। गारंटी कागज के साथ दिया था। गारंटी कागज लेके जा रहे सारे। महिलाएं जा तो नहीं कर रहे पर मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा? कुछ जुमलेबाजी है इनको। जुमलेबाजी है। और क्या? जैसे 15 लाख वैसे 8500। अरे 15 लाख कम से कम देश को सुधार तो किया कम से कम मोदी जी ने। और चलेगी? हाँ हेलो भैया, 5 साल सरकार चलेगी? एकदम चलेगी। हाँ 17वीं किस्त आ गई है, खटाखट खटाखट। ये होगी गारंटी किसानों को मिला जो। आ गई है 17वीं किस्त आई ना, खटाखट खटाखट। राहुल गांधी 1 लाख दे रहे थे। देश बेच के देंगे क्या? देश बेच के देंगे क्या 1 लाख? देश की जीडीपी उतनी नहीं है जितना पैसा वो देने की बात कर रहे हैं पर लेडीज को। कहाँ से आ जाएगा? चोरी करके लाएंगे, डकैती करके लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? ब्लैक मनी निकालेंगे। जीडीपी भी तो उतना होना चाहिए ना जो यहाँ पर लेडीज को इतना दे। ईवीएम का मुद्दा भी आ गया है। ईवीएम का मुद्दा तो चलता ही रहेगा, उसको कोई नहीं बोल सकता। ईवीएम का मुद्दा हमेशा चलेगा। जो दूसरी पार्टी जीतेगी तो कहेगा ईवीएम में घोटाला था। ईवीएम का अगर मुद्दा होता है तो यूपी में 80 की 80 आ जाती पूरी, 36 नहीं आती। हाँ अगर ईवीएम का मुद्दा होता तो 80 आती, वहाँ पे 36 नहीं आती। ईवीएम का घोटाला ऐसे ही चलता है भैया। नीतीश रुक जाएंगे 5 साल? पक्का इस बार ही नहीं पलटेंगे वो। उन्होंने बोला है नहीं पलटेंगे। प्रियंका गांधी तो लड़ रही है वायनाड से, भाई बहन दोनों आगे मैदान में। उन्हें भाई बहन मिलके लूटना है ना, अपना आगे का भविष्य देखना है। पहले 70 साल लूट लिया, अब और लूटेंगे। जो मोदी गवर्नमेंट है चलेगी 5 साल? नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? 100% चलेगी। मोदी जिंदाबाद है तभी तो रहेगा आगे। काम हो रहा है, देखिए आगे हमारी पूरी भाई साहब पूरे अर्थ के ऊपर क्या अर्थ पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम है इंडिया का। आज के टाइम पे पहले नहीं था, अब है।
है। आगे भी रहेगा, जब तक मोदी रहेगा तब तक नाम भी रहेगा हमारा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्थिति बहुत नाजुक है मोदी सरकार की। सर अभी कह सकती है। नाजुक नाजुक कुछ नहीं होता, मोदी था, है और रहेगा। आगे हमारे बच्चे भी देख के जाएंगे मोदी जी को, सरकार तब तक रहेगी। अच्छा, हाँ यानी अब 10 साल और बढ़ा रहे हैं क्या? हाँ जी, और बढ़ेगी। तो मोदी 10 साल तब क्या, तक 15 साल तक हो रहेगी। जाएंगे तब तक। अरे तब मोदी बीजेपी तो रहेगी ना, मोदी हाँ? सरकार के बाद योगी बाबा आएंगे। अच्छा। योगी जी रहेंगे आगे। योगी सर। गाय वाला, हाँ? चाय वाले के बाद गाय वाला। लेकिन एक बात और है हाँ जी, कि जिस तरह से नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, गठबंधन सरकारें हैं, विपक्ष का कहना है कि गठबंधन सरकार चलाने का कोई आइडिया नहीं है मोदी के पास। सर राजा को चलाने के लिए ना अनुभव की जरूरत नहीं होती, राजा ही होता है। मोदी ही है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। मोदी जी है, थे, रहेंगे और मोदी ही चलाएंगे सरकार। अब अनुभव है मोदी के पास। अरे हाँ जी, क्यों नहीं है जी, मोदी जी है तभी तो है हम, अब आगे भी रहेंगे। राहुल गांधी तो कपड़ा सिलवा लिया उन्होंने, पैंट शर्ट की, भाई इस बार पीएम, मेरा नंबर है पीएम का। ऐसा कुछ भी नहीं है, राहुल जी नहीं आते अभी। जब तक मोदी जी, राहुल जी का कोई नंबर नहीं है। करेंगे ईवीएम की वजह से गड़बड़ हुआ, ईवीएम गड़बड़ ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बोलने वाली बातें होती है। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना हार को साबित करने का आगे। वो हार गए तो साबित नहीं कर पा रहे हैं तो बहाना लगा रहे हैं आगे। क्या ईवीएम का मुद्दा फिर जिंदा हो गया क्या? कुछ नहीं होगा सर, ऐसे मोदी सरकार आ चुकी ना, सब सेटिस्फाइड है तभी मोदी सरकार आई है, वरना नहीं आती। मोदी सरकार चलेगी 5 साल? हाँ बिल्कुल चलेगी। गिरेगी नहीं? नीतीश रहेंगे साथ में? 5 के बाद भी आगे भी वो चलेंगे। अभी तो नीतीश कुमार रहेंगे, नरेंद्र को भरोसा है नीतीश कुमार का, नायडू को भरोसा है? है। आप जानते हैं मोदी को? ऑफ कोर्स, हाँ सब जानते हैं, गवर्नमेंट बच्चा जानता गवर्नमेंट है। चलेगी उनकी 5 साल? बिल्कुल चलेगी। कैसे नेता है मोदी? बहुत अच्छे हैं, क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया। उन्होंने सारे डेवलपमेंट करे और आगे भी वो प्रोग्रेस करते ही रहेंगे और इंडिया को डेवलप करते ही रहेंगे। और इस बार सीटें तो कम हो गई उनकी। हो गई है, पता नहीं क्या हुआ इस बार, कैसे हुई, बट आगे होगी और उनको सीट्स मिलेंगी। 10 सालों में अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, अयोध्या में मंदिर बनवाया और गरीबों के लिए मिड डे मील्स वगैरह करे। लेकिन अयोध्या के लोगों ने वोट ही नहीं दिया मोदी जी को, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर यादवों की वजह से वो मोदी ने काम किया, उधर रोजाना वगैरह नहीं मिला है, इसलिए यूपी में सीटें कम आई हुई हैं। वैसे तो मोदी आता है। ठीक है। आप पढ़ती हो बाबू? हाँ जी। किस क्लास में हो? 10th में हो। तो योगी की जानती हो? सब जानते हैं, सब जानते कहाँ के आप रहने वाले हो? हैं। बरेली बरेली। तो वहाँ तो बीजेपी जीत गई है बरेली में। हाँ। हैं? बरेली में जीत गई। हाँ जीत गई विजय। वहाँ बीजेपी कम हारी है, वहाँ पर है। हाँ तो योगी अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ अच्छा वहाँ मिली है महिलाओं को। हाँ आप स्कूल जाते हो तो कोई आपको घबराहट, कोई डर नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। खुद अगर लड़कियां सुरक्षित हैं, खुद अगर लड़ेंगे तो फिर डरने वाली कौन सी बात है। चलेगी सरकार मोदी 5 साल? यस एब्सोल्युटली 100%। किस रहेंगे साथ में? मे भी, और नहीं भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? उनके पास नंबर ही कितने हैं, राहुल 12 सीट ही तो है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की स्थिति बहुत नाजुक है। अच्छा, पहले वो अपनी स्थिति समझ ले। 99 वाले 240 को जो है ब्लेम कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। खड़गे जी भी कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है, कभी गिर सकती है। और खड़गे साहब का अपना ओपिनियन है, मेरा तो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खटके हैं कि खड़गे हैं? खड़गे जी, खड़गे हाँ। हाँ, यस। लेकिन जिस तरह से नीतीश का वो पलटी मार अंदाज रहा है, क्या भरोसा उनके ऊपर? भाई टाइम के साथ सब चेंज हो जाते हैं, हो सकता है नीतीश जी भी चेंज हो जाए, उम्मीद है। मे भी। ईवीएम का मुद्दा भी जिंदा हो गया एक बार। वो तो उनका अपना एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, वो चलता रहेगा। मुंबई वाली सीट को लेकर के जहाँ पे वो एनसीपी का जो जीता है, प्रूफ करके दिखा दे, प्रूफ कर ले। अफवाह फैलाई जा रही है क्या ईवीएम को लेकर के? यस, अभी 37 यूपी में आई है, तो वो कैसे आ गई? अगर ईवीएम खराब था तो फिर 10 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसे बात कर रहे हैं आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यूपी प्रयागराज। प्रयागराज में आए हैं दिल्ली घूमने के लिए? नहीं, मैं रहता दिल्ली में। प्रयागराज तो हार गई बीजेपी। हाँ, हार तो गई। हाँ, रेवती रमन के बेटे जीत गए, उज्ज्वल रमन। हाँ, उज्ज्वल रमन जी जीत गए। ये डिपेंड कॉन्स्टिट्यूंसी में किसका कितना फेस वैल्यू है। हाँ, तो चूंकि कुंवर रेवती रमन का अपना एक फेस वैल्यू है, तो उनके बेटे का भी। और नीरज त्रिपाठी जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे थे, उनका कोई इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन उनके पिता तो बहुत बड़े नेता थे। उससे नहीं होता ना, वो तो क्या कहते हैं, लॉयर ही है ना बेसिकली, तो उनका कोई सोशल नेटवर्क नहीं था ना, तो हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया हो, इसलिए
इसलिए नहीं निकाल पाए। सो ये तो जो है किस्मत की बात है, और क्या कह सकते हैं।